लोगों को पता है कि इसके लिए हमें स्टाइल की जरूरत पड़ती है, स्टार्ट और स्टाइल एंड। यहाँ पे इसलिए दिया है कि ताकि हम आसानी से चेंजेस कर सकें और ओके। ऊपर जो लिंक दिया है इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो स्टाइल के अंदर टाइप देनी है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। तो हमारे पास सेम ही आउटपुट मौजूद है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ्स हैं ये साइडों से हम लोग इसको थोड़ी सी पैडिंग देना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। तो पैराग्राफ के ऊपर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया हुआ है, PS1 क्लास वाली की है, PS1। तो ये PS1 है, इसमें हम लोग इसको पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेफ्ट को दे देते हैं 50 पिक्सल्स और इसी तरह से पैडिंग राइट, और ये भी मैं 50 पिक्सल्स ही दे रहा हूँ। तो आप गौर करें आउटपुट क्या आई। टॉप से दे सकते हैं और बॉटम से दे सकते हैं जी। पैडिंग जो है इस तरह से भी दी जा सकती है, समझ आ रही है। इस तरह से अप्लाई किया उसको, सिर्फ दो साइडों से देने के लिए ये वाली प्रॉपर्टीज यूज होंगी, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, तो ये हम लोगों ने अप्लाई किया था इसको। यहाँ पे देखिएगा आप लोग RGB दे सकते हैं, कलर के साथ RGB या इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। तो RGB में क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, 0 से लेके ये 255 तक वैल्यू होती है रेड की, 0 से लेके 255 तक की ग्रीन एंड ब्लू के लिए भी सेम। तो आप लोग जो भी वैल्यूज चेंज करते जाते हैं, जैसे जैसे वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होता जाता है। समझ आ गई बेटे बात। कलर कोड फर्स्ट जो है वो रेड कलर को इस तरह से शो कर रहा है, H2 को ये वाला कलर वो शो कर रहा है और H4 के लिए ये वाला है। तो इस तरह से बाकी कलर्स के नेम है, ये देखिए नीचे दिए हुए हैं, एक्वा, ब्लैक, ब्लू, ये फुशिया, ग्रे, ग्रीन, लाइम, मैरून, नेवी, ऑलिव, पर्पल, रेड, सिल्वर, टील, वाइट एंड येलो वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से RGB का वो बता रहा है कि रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं और वैल्यूज फ्रॉम 0 से लेके 255 तक फुल होती है। हेक्सा जो वैल्यू है उसमें चूंकि बेस 16 होती है तो इसमें 00 वैल्यू ली जाती है टू FF। इसमें भी बेसिकली कल भी मैंने बताया था रेड ग्रीन ब्लू का ही कॉम्बिनेशन होता है और दो दो डिजिट्स जो हैं वो वर्क करते हैं रेड ग्रीन ब्लू के लिहाज से। तो ये हेक्सा इस तरह से वर्क करती है और उसके साथ हैश की सिंबल लगाना पड़ती है हमें। अच्छा, फिर इसके अलावा हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं स्टाइल की, ग्रुपिंग स्टाइल्स। यहाँ पे देखिएगा एक ही ग्रुप जो है ये H1 H2 को ये सेम प्रॉपर्टीज दे दी गई, यानी कलर इसको ग्रीन दे दिया गया है। फॉलो कर रहे हो आप से H2 को बैकग्राउंड कलर येलो दिया गया, यानी इन सभी की एक ही प्रॉपर्टी है विच इज कलर, जो फोरग्राउंड कलर है वो ग्रीन दे दिया गया सभी को। ये देखें ऊपर उसने जैसे इसको शो किया, और फिर अगर H2 में उसको देते हैं
तो बैकग्राउंड उसने येलो कर दी और ग्रीन कलर को फोरग्राउंड के तौर पे उसने शो कर दिया। तो इट मीन्स के मुख्तलिफ जो सिलेक्टर्स के नेम हैं वो आप लोग मल्टीपल लिख सकते हैं, उनको सभी को आप लोग एक ही प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं इस तरह से। समझ करके देखिएगा अभी। अच्छा, फिर इसने कलर नेम्स यूज्ड इन CSS3, यहाँ पे इसने दिए हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ जो उसने दिए हुए हैं, जैसे ये मैरून है, तो इसमें देखें कि RGB हेक्सा कोड की क्या है वैल्यू, और रेड के लिए क्या है, और डेसिमल कोड क्या है उसका, कलर नेम, आगे फिर अगेन वही चीज़ें चाह रही हैं। तो ये जो बेसिक कलर्स हैं जो कि आम तौर पे यूज़ होते हैं हमारे पास, ये वो वाले उसने दिए हुए हैं। बाकी आप लोग वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो कलर जो है उसका शेड चेंज होती जाती है। ये वही कलर हैं जो पीछे हम लोगों ने जिनका जिक्र किया है, ये तमाम वही कलर। यस सर। कमेंट्स। अच्छा, ये कमेंट्स जो हैं ये आप लोग CSS में भी यूज़ करते हैं, HTML में भी यूज़ हो सकते हैं। CSS में ये कैसे करेंगे, ये बिल्कुल वही तरीका है जैसा कि आप लोगों को मिलता है C++ में, या आपको जावास्क्रिप्ट में सेम वही मेथड है। मल्टी लाइन ये होता है बेसिकली, यानी स्लैश और स्टैरिस्क्स यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर हम लोग कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्यों लिखा जाता है, क्वेश्चन ये है कि कमेंट क्यों लिखा जाता है। के जहाँ से स्टाइल शुरू होता है, यहाँ से लेके जहाँ पे स्टाइल एंड हो रहा है, ये CSS का वर्क है। अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉक चाहता हूँ कि HTML के पहले मैं आपको कमेंट बताता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। तो आप लोगों ने इसी तरह से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये दो आप लोगों ने डैशेस लगानी और एंड भी इन्हीं से करना है इस तरह से। तो ये जो है ये HTML का स्टाइल, समझ आई? सर इसकी एक शॉर्ट की भी है, वो बताऊं? तो ये एक कमेंट है। हम लोग यानी इस तरह से इसको ब्राउजर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। हालांकि हमने ये लिखा है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, तो लेकिन ये आपके जो है, इसको फर्ज करें मैं कॉपी करता हूँ और ये बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ एंड पे। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं और ये देखें मैंने इसको रिफ्रेश करवाया, कहीं पे ये शो नहीं हो रहा। रीज़न क्या है कि इसको जो ब्राउज़र का जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देता है। कमेंट्स सिर्फ प्रोग्राम में हेल्प के लिए होते हैं, टिप्स होती हैं कुछ कि यहाँ से कुछ, जैसे हम लोग फर्ज करें ये वाला जो कमेंट ऊपर दिया है, इसकी बजाय दिस इज कमेंट की बजाय हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CSS starting from here। तो यहाँ से चूंकि CSS स्टार्ट हो रही है तो हम लोगों ने एक कमेंट यहाँ पे लिख के दे दिया। इसका कोई भी, यानी इसको इग्नोर कर दिया जाता है, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होती, इसकी आउटपुट नहीं आती। ये सिर्फ प्रोग्राम में एक हेल्प के लिए होता है, नथिंग एल्स। यू फॉलो? यस यस सर। जी सर। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप मुसलसल डैशेस लगा दें, या जैसे ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो ये मैं ब्रैकेट्स, फर्दर ब्रैकेट्स दे देता हूँ इसको, तो इसको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये एक ब्लॉक बना दिया मैंने, यहाँ से फ़ौरन देखने से पता चलेगा अच्छा यहाँ से CSS स्टार्ट हो रही है। तो और यहाँ पे चूँकि एंड हो रही है तो इधर भी आप लोग लगा सकते हैं, और बॉडी इधर से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से देखो मैंने इधर लगा दिया, ये है HTML का, दिस इज HTML
कमेंट, ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम कि HTML में कमेंट कैसे लगाया जाता है। तो ये इसका तरीकाकार है और ये इग्नोर हो जाता है। हालांकि हमने बॉडी के अंदर लिखा है। अगर मैं इसमें से कुछ भी चीजें कम या ज्यादा कर दूं, ये देखिएगा मैं एक डैश कम कर देता हूं, तो अब ये ऐसे ही सेव करना है। करके देखते हैं इसको, तो ये देखें इसी तरह से उसने शो कर दिया है। तो हमने चूंकि कमेंट बनाया था इसको, तो कमेंट बनाने के लिए उसका जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो देना पड़ता है इस तरह से, और फिर वो इग्नोर हो जाता है, फिर वो आपको शो नहीं होता। समझ आ रही बात? यस सर। क्या इसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे ये हम लोगों ने मुख्तलिफ इधर क्लासेस बनाई हैं या रूल बनाए हैं, तो यहाँ पे मैं इसी को अप्लाई करके देखता हूँ। दिस इज अ कमेंट, दिस इज कमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये यहाँ पे अप्लाई होगा? आंसर है नहीं, उसने उसको खराब कर दिया है। समझ आ रही है? हमारी आउटपुट जो है वो यहाँ पे कमेंट का स्टाइल और है। यहाँ पे कमेंट का स्टाइल क्या है? स्लैश स्टैरिस्क्स, यहाँ से स्टार्ट करना है और स्टैरिस्क्स और स्लैश, इसके दरमियान में आप लोगों ने जो कुछ भी लिखना है इसके दरमियान में लिखेंगे। तो ये है जनाब, दिस इज फर्स्ट रूल। रूल कौन सा है? ये जो हमने बनाया है HS1, और इसी तरह से हम लोग कॉपी करते हैं इसको। यहाँ से चूंकि दूसरा शुरू हो रहा है, तो दिस इज सेकंड रूल। हम लोग अपने जो आसानी के लिए इसको कर लेते हैं सेकंड रूल, तो ये हमने दे दिया। इसी तरह से ये देखिएगा कलर हमने दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, तो अगर किसी को नहीं पता कि ये किस में कलर दिया हुआ है, हम यहाँ पे सिंपली ये लिखेंगे स्टैरिक्स, ये जो स्लैश और स्टैरिक्स, दिस इज हेक्साडेसिमल कलर कोड। तो ये हमने उसके आगे एक कमेंट के कर दिया कि ये वाला क्या है। हालांकि ये अब क्या होगा, ये इग्नोर हो जाएगा, यानी कमेंट कोई भी कहीं पे भी होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। यू फॉलो? और इसका फायदा ये होता है कि ये प्रोग्राम फर्ज करें मैंने डेवलप किया है, तो अगर कल कला कोई दूसरा प्रोग्रामर इसको देखता तो उसको फौरन समझ आ जाए, अच्छा इसने यहाँ पे ये किया हुआ। कमेंट्स का मतलब ये होता है, कमेंट देने का मतलब ये होता है, और उसमें कमेंट्स दिए गए होते हैं कि ये चीज जो है ये इस काम के लिए बनाई गई है, ये फलां चीज इस काम के लिए दी गई। दैट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है जी। तो ये कमेंट का तरीकाकार था, ऊपर जैसे इसने दिया हुआ, और ये इग्नोर हो जाते हैं। कौन इग्नोर करता है इसको? यानी इंटरप्रेट नहीं होते। अच्छा, वो कहता है जी ये डबल स्लैशेस जो होती हैं सिंगल लाइन कमेंट, ये सपोर्ट नहीं करती, CSS में सपोर्टेड नहीं है। ये HTML का, अभी जैसा मैंने बताया HTML का स्टाइल था, तो ये भी सपोर्टेड नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। मज़ीद देखते हैं CSS प्रॉपर्टीज फॉर फ़ॉन्ट्स। ये हम लोगों ने इसमें से मेरा ख्याल है कि सारी कर ली है, एक रह गई है फ़ॉन्ट, बल्कि दो रह गई। फ़ॉन्ट फैमिली हमने कर लिया है, फ़ॉन्ट साइज कर लिया था, और फ़ॉन्ट स्टाइल और वेट रहता है। स्टाइल के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? इटैलिक्स हम लोग कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के तहत, और वेट उसका बढ़ाना हो तो हम लोग बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करवाने के लिए फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज होगी और फ़ॉन्ट स्टाइल होगा इटैलिक्स के लिए। यहाँ पे देखिएगा ये एग्जांपल दी हुई है इसने फ़ॉन्ट फैमिली की। फ़ॉन्ट फैमिली इसने दी है जॉर्जिया, और सेकंड को दिया है कोरियर न्यू। तो H2 को, P को इसने जॉर्जिया दे दिया और H2 को कोरियर न्यू दे दिया। तो यहाँ पे उसकी आउटपुट भी दिखाई दे रही है। फॉलो कर रहे हो बेटे बात के नहीं? सभी को समझ आ रही है? यस सर। अबाउट फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे देखिएगा आप लोग
इकट्ठी भी फैमिलीज कई दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने दिया है फ़ॉन्ट फैमिली गैरामोन, देन इसने लिखा है टाइम्स न्यू रोमन और कोमा के बाद सेरिफ, सैन सेरिफ हो सकता है या सेरिफ जैसा कि दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़ॉन्ट्स होते हैं वैसे कहाँ पे, ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं। जब हम लोग विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं आमतौर पे, या कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लाइक ऑफिस वगैरह, तो ये फ़ॉन्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं और इसी वजह से हमें ये दिखाई भी देते हैं। फ़ॉन्ट्स को फ़ॉन्ट हमारी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काफ़ी सारे इंस्टॉल होते हैं। और बाकी जैसे मैंने बोला मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं तो फ़ॉन्ट इंस्टॉल होते हैं। अब पॉसिबल है कि हमारे कंप्यूटर में, और इसकी प्रायोरिटी 3 यहाँ पे इसने फ़ॉन्ट्स के नेम दे दिए। क्यों दिए? ये इसलिए दिए गए हैं, फर्ज करें गैरामोन अगर हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है तो सेकंड वन को वो अप्लाई कर देगा फ़ॉन्ट फैमिली पैराग्राफ के ऊपर। समझ आइए? वैसे किसको करेगा? अगर पहला ही मिल गया उसको तो इसी को अप्लाई करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो सेकंड को अप्लाई करेगा, ये नहीं मिलता तो थर्ड को अप्लाई करेगा। बात समझ आ रही है बेटे? Yes, sir. लोएस्ट प्रायोरिटी जेनेरिक फ़ॉन्ट नेम्स, जैसे ये लिखे हैं इसने सेरिफ, सैंस सेरिफ, कर्सिव और फैंटेसी, मोनोस्पेस है वगैरह वगैरह, ये कुछ इसने नाम दिए हुए हैं। तो इस टाइप के वो कहता है जी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। If the first font is not found on the user's computer, the next is tried. Okay? A generic font name at the end of your font family value ensure that every computer will use a valid font. तो जो एंड पे उसने दिए हैं, यानी एंड पे उसने कौन सा यूज किया, वो जेनेरिक की हैं जो आम तौर पे मिलते हैं हमें फ़ॉन्ट्स, वो कहता है उसको एंड पे अप्लाई करें। अगर कोई आप स्पेसिफिक कोई फ़ॉन्ट करना चाह रहे हैं उसको पहले रख लें और फिर सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, इस तरह से हो सकते हैं। कोमा के साथ सेपरेट करना है इनको। ये फ़ॉन्ट साइज हम लोगों ने अप्लाई करके देखा है। हमने पढ़ा कल कि इसको पॉइंट्स में दिया जा सकता है, पिक्सेल्स में दिया जा सकता है और एम्स में। एम्स हम लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया, तो एम जो है इसको अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ये 30 हमने दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज। ये किसको दिया था? पैराग्राफ जो स्टाइल 1 को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एम में वैल्यू देते हैं। फर्ज करें इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 2 एम। अच्छा, इसने 2m से क्या किया, उसको बढ़ा दिया है, यानी जो 30 पिक्सल से भी उसको बढ़ा दिया है। इसको पॉइंट्स में भी दिया जा सकता है, 2.1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, यानी हम 2.5 कर देते हैं। M फॉर मल्टीपल, यहाँ से पे M से मुराद है मल्टीपल, यानी सिंगल M जो होगा, जब हम लोग सिंगल M देते हैं 1 M देते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड होता है, यही था ना, इतना ही साइज 1 कर देते हैं इसको, तो इसका मतलब है या 1.25 कर देते हैं, तो उससे ये 1.25 गुना हो गया, यानी 1.25 है ये पॉइंट। इसी तरह हमने क्या किया, इसको 2 कर दिया, 2m 2.0, तो उससे वो मल्टीपल, ये मल्टीपल है बेसिकली, 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, इसी तरह 3 का मल्टीपल। तो ये इस टाइप का ये यहाँ पे शो कर रहा है। समझ आ रही बात क्या नहीं? Yes, sir.
इस तरह से ये बढ़ता जाता है। 1 जो है वो डिफ़ॉल्ट है और बाकी हम लोग इसको बढ़ाते जाते हैं। ये आपको वर्ड के अंदर भी ये चीज़ मिलती है। और देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप लोग टेक्स्ट साइज लिख रहे होते हैं अमूमन, तो यहाँ से अगर आप लोग इसको पैराग्राफ पे क्लिक करके ये देखिएगा, ये कौन सा लाइन स्पेसिंग बेसिकली जो चाह रही है यहाँ पे इसने दी है। तो ये 1.15 से मुराद है, ये मल्टीपल है, उसका मल्टीपल दे रहा है। ठीक है, तो वो जैसे मल्टीपल यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दे रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे मल्टीपल टेक्स्ट को वो कर रहा है। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास चाय भी साथ पी रहा हूँ जी, इसलिए भी फ़ॉन्ट साइज मज़ीद। तो पॉइंट्स आमतौर पे जो पॉइंट है वो किसके इक्विवेलेंट है, एक पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट 1/72 ऑफ एन इंच, यानी 1/, अगर हम 1/72 कर दें एक इंच का, तो इतना एक पॉइंट है। इट मीन्स के हम लोग अगर 1 इंच करना चाहें तो 72 डिवाइडेड बाई 72, यानी अगर हम लोग 72 पॉइंट दें तो वो करेक्टर जो है हमारा 1 इंच के बराबर लिखा जाए। पिक्सल जो होता है ये स्क्रीन के ऊपर पिक्सल होता है। और m क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई नंबर ऑफ m विड्थ वेयर 1 m इज इक्वल टू द फॉन्ट्स करंट साइज, जो फॉन्ट का करंट साइज है वो उसके बराबर है। तो m विड्थ जो है वो बढ़ती है उसका, यानी मल्टीपल उसके जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। फिर है जी यहाँ पे फॉन्ट वेट और स्टाइल। तो बोल्ड एंड इटैलिक इस तरह से दोनों ही अप्लाई कर दिए उसने पैराग्राफ पे, तो दोनों ही इस तरह से अप्लाई होके इसकी आउटपुट वो शो कर रहा है। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन, ये भी हम लोग कर चुके हैं कल। टेक्स्ट डेकोरेशन देखिएगा, डेकोरेशन जो है इसमें अंडरलाइनिंग करते हैं, ये रह गई है प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन। फिर लाइन हाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइन हाइट हम लोग चेंज करते हैं। वर्ड स्पेसिंग हम चेंज कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से टेक्स्ट इंडेंट। तो ये इंडेंटेशन जो है इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे इसने ओके टेक्स्ट लाइन कर दिया, डेकोरेशन आ गई है। ट्राई करके देखते हैं ये सारी चीजें। डेकोरेशन हम लगाते हैं इसके ऊपर, तो इसको जो डेकोरेशन देनी हमने विच इज अंडरलाइन। तो ये देखें हेडिंग जो है इसको उसने अंडरलाइन कर दी है सेम कलर। फॉलो कर रहे बेटे बात। अंडरलाइन स्टाइल भी वैसे होता है, चेक कर लेता हूँ मैं, यही प्रॉपर्टी नो। यहाँ पे दे के देखते हैं इसको के साथ डॉटेड।
नो, विदाउट कोमा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये आ गया, ठीक हो गया। कोमा के बगैर देना है तो हम लोग स्टाइल जो है वो आगे ही उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डॉटेड उसने अंडरलाइन डैश भी दे सकते हैं, डैश। तो ये डैश में उसने इसको शो कर दिया है। ओके, अंडरलाइन के वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको। अच्छा, मेजर यही है। और एक और ये है कि हम लोग अगर इसको नन करके देखते हैं तो उससे गायब हो जाती है, नन करेंगे तो गायब हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आती है। लाइन हाइट, लाइन हाइट को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ पे, लाइन हाइट। ये बेसिकली पिक्सल्स में दी जाती है, तो इसको मैं 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ। देखें ज़रा, चूंकि हमने कम कर दी है, 5 पिक्सल की है, तो जो अल्फाज हैं, जो हमारे जो लाइनें हैं वो आपस में मिक्सअप होगी। हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसको मैं 20 कर देता हूँ, 20 पिक्सल्स, तो अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। ये कहाँ से फ़र्क कम होगा? क्योंकि हमने जो इसको दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज़, जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया है ये उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने इसको 30 पॉइंट्स दे दिए हैं, 30 पिक्सल्स चलें दे दिए हैं, तो यहाँ पे 20 पिक्सल्स हैं, तो ये आपस में मिक्सअप ही रहेगा। यू फॉलो? तो हम जब तक हम इससे एक्सीड ना कर दें, यानी या तो हम लोग इसको 30 ही दे दें लाइन हाइट, ये उसके बराबर ही होगी, जो एक्चुअल है ये उसके बराबर हो गई है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा हो, तो लाइन हाइट हम बढ़ा देंगे, 50 कर देते हैं, तो इससे ये फर्क पड़ता है। समझ आई बात? जो हाइट है, लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ज्यादा किया जा रहा है, इस चीज को कहा जाता है लाइन हाइट। ओके, यानी अगर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट भी करके देखेंगे तो इससे भी हमें फील होता है ये चीज। तो ये हो गया, लाइन हाइट हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग और लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग। पहले हम लोग वर्ड की स्पेसिंग को बढ़ाएंगे, वर्ड स्पेसिंग। ये भी पिक्सल्स में दी जाती है, इसको मैं 10 पिक्सल्स अगर कर देता हूँ, लेट्स सपोज चेक कर लेते हैं। अभी वर्ड्स के दरमियान देख लें कितनी कितनी स्पेस है, इसको देख लें। हम लोग Yes, sir. जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके दरमियान स्पेस दे सकते हैं, तो लेटर स्पेसिंग, इसको कम करते हैं जी, इसको मैं 3 पिक्सल्स दे देता हूँ। अभी देखिएगा लेटर्स, यानी एक लफ्ज के दरमियान जो लेटर्स हैं उनकी स्पेस, और अब देखिएगा स्पेस बढ़ चुकी है, 3 मैंने पिक्सल्स की दी है, अगर इसको 5 कर देते हैं तो मजीद स्पेस बढ़ जाएगी। क्या ख्याल है? टेक्स्ट इंडेंट, तो इंडेंटेशन है, टेक्स्ट इंडेंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ये इंडेंट कर देगा। हम अगर एक वैल्यू देंगे, अगर हम डबल देंगे वैल्यूज तो दो तरफ से इसको करता है। तो अभी देखिएगा, फर्स्ट करें हम इसको 15 पिक्सल्स दे देते हैं, इंडेंट करें, तो फर्स्ट लाइन से उसने 15 पिक्सल्स थोड़ा सा मूव कर दिया उसको। हमें ज्यादा करना पड़ेगा इसको, एट लीस्ट कोई 80 करेक्टर्स, 80 पिक्सल्स हम लोग देते हैं। देखें, यानी पैरा इसी तरह से स्टार्ट होता है ना, तो नीचे वाला पैरा भी इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है।
यानी थोड़ा सा फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाती है और फिर बाकी चीजें लाइनें इसी तरह से आती है। फॉलो कर रहे हैं बेटे बात? क्या ख्याल है? समझ कर चुके हैं? डेकोरेशन भी होगी। और डेकोरेशन में एक और चीज देखिएगा जी, और भी है इसमें। एक तो अंडरलाइन है, ओवरलाइन भी किया जा सकता है, लाइन थ्रू भी है, ब्लिंक भी है, या नन भी है। नन को भी हमने अप्लाई करके देख लिया। ओवरलाइन है, अंडरलाइन है और लाइन थ्रू है, इसको देख लेते हैं। और ब्लिंक है, तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। ऊपर ये हमने दिया हुआ, तो इसको अंडरलाइन के बजाय ओवरलाइन करके देखते हैं। लाइन जो है वो ऊपर चली जाती है, यानी अंडरलाइन के बजाय ओवरलाइन होगी। इसी तरह से ब्लिंक, अंडरलाइन है वो अंडरलाइन एंड ब्लिंक, ये दे के देखते हैं। मेरा ख्याल है ब्लिंक को ये ब्राउज़र शायद ना करता हो अप्लाई। इसको आप लोग क्रोम में ओपन करके देखिएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक, ठीक है। और इसके अलावा है हमारे पास लाइन थ्रू है, लाइन थ्रू करके देखते हैं। लाइन थ्रू होती है बेसिकली किसी वर्ड को हम कटा हुआ दिखाई दे कि इसके ऊपर हमने लाइन लगा दी है, कोई रॉन्ग है एंट्री या कोई वैसे उसको हम कटा हुआ दिखाना चाह रहे हैं, जैसे हम लाइन लगा देते हैं, तो ये लाइन थ्रू होता है। ठीक है जी। स्टाइल्स को भी चेंज करके देख लिया कि आप लोग डैश भी दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं,